अगर आप किसी ठीक ठाक कंपनी में काम करते हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट भी खोला जाता है। कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से पैसा काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। उतना ही पैसा आपकी कंपनी को भी अपनी तरफ से जमा करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉय होने पर सरकार की ईपीएफ स्कीम में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज में 10 से अधिक एम्प्लॉय होने पर ईपीएफ स्कीम में रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है। पीएफ अकाउंट में आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% आपका वेतन कटता है और बेसिक प्लस डीए का 12% कंपनी भी जमा करती है। एम्प्लॉय चाहे तो अपने हिस्से के पीएफ को 12% से अधिक भी कटवा सकता है। इस तरीके से अतिरिक्त जमा किए जाने वाले पीएफ को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या बीपीएफ के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो अपनी पूरी बेसिक सैलरी प्लस डीए के टोटल के बराबर तक बीपीएफ के रूप में जमा कर सकते हैं। बीपीएफ पर भी ईपीएफ के बराबर ही ब्याज मिलता है। पीएफ के कुल 24% में 8.33% या 15,000 का 8.33% दोनों में जो भी कम हो पेंशन के लिए जमा हो जाता है। आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी की ओर से जो 12% जमा होता है उसमें से 8.33% या 15,000 का 8.33% दोनों में जो भी कम हो अलग करके आपके पेंशन अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। बाकी बचा हुआ 3.67% आपके पीएफ अकाउंट में ही जुड़ जाता है। इस प्रकार वास्तव में आपके पीएफ अकाउंट में कुल 15.67 तो जमा होता ही है और बाकी पेंशन अकाउंट में जमा होता है। ईपीएफ पर जमा पैसों पर आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है। ये इंटरेस्ट रेट किसी भी बैंक डिपॉजिट या पीपीएफ अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा ही रहता है। सरकार हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में ईपीएफ अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर की घोषणा करती है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सरकार ने ईपीएफ पर 8.1% ब्याज दर देने की घोषणा की है। उसके पहले के कई वर्षों में ईपीएफ की ब्याज दर इस प्रकार रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 8.10%, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 8.5%, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए 8.50%, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 8.50%, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 8.65%। रिटायरमेंट के बाद टोटल डिपॉजिट पर इंटरेस्ट सहित पूरा पीएफ मिल जाता है। रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा निकालना अक्सर आसान होता है क्योंकि आपका एम्प्लॉयर या एचआर सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हैं। पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप यूएन पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट किया जा चुका है और उसमें आधार नंबर, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सही अपडेट है तो आप घर बैठे पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 7 वर्किंग डेज के भीतर आपको पैसा मिल जाता है। नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट गई है और 2 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा नहीं निकालना चाहें तो 75% तक पीएफ एडवांस भी निकाल सकते हैं। ये एडवांस तो आपको नौकरी छूटने के 1 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में जैसे कि विदेश बसने जा रहे या महिला कर्मचारी की शादी का मामला होने पर तो नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नेसेसरी रिक्वायरमेंट पर बीच में भी आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। किसी नेसेसरी रिक्वायरमेंट पर पार्सल ईपीएफ विड्रॉल अब आसान हो गया है। ईपीएफ ने ऐसे कई रीजन्स की लिस्ट जारी की है जिनके लिए आप पीएफ से पार्सल विड्रॉल निकाल सकते हैं। पहले आपको अपनी नीड को प्रमाणित कराना होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपनी ज़रूरतों को मेंशन करके पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। यूएन पोर्टल के माध्यम से भी पार्सल विड्रॉल निकाल सकते हैं। अगर आप 10 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो आपकी पेंशन बन जाती है और 58 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलने लगती है। अगर सर्विस के दौरान किसी भी एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ये पेंशन मिलेगी। अगर 50 साल की उम्र पूरी हो चुकी है तो आप चाहें तो घटी हुई मात्रा में अर्ली पेंशन भी ले सकते हैं। 58 साल के जितने वर्ष पहले आप पेंशन शुरू करेंगे हर साल के लिए 4% के हिसाब से पेंशन कम करके चालू हो जाएगी। 10 साल से कम नौकरी होने पर पेंशन में जमा पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ से जुड़ी पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपके पास 4 विकल्प होते हैं। 10 साल से कम नौकरी होने पर पीएफ अकाउंट और पेंशन अकाउंट में जमा दोनों का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। 10 साल की पूरी नौकरी हो और एज 50 साल से कम है तो सिर्फ पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन अकाउंट का नहीं। इसके बदले आपको 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन मिलेगी।
10 साल की नौकरी पूरी हो और उम्र 50 से 58 साल के बीच हो तो पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और घटी हुई पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। 58 साल की उम्र के जितना पहले पेंशन निकालेंगे, हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन कम होकर मिलेगी। 10 साल की नौकरी पूरी हो और उम्र 58 पार हो चुकी है तो पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हर महीने पूरी पेंशन मिलने लगेगी। टैक्स के मामले में ईपीएफ को सरकार ने ट्रिपल कैटेगरी यानी एग्जेम्प्ट में रखा है, यानी कि इसकी डिपॉजिट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों पर टैक्स की छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी नौकरी 5 साल से कम है और पीएफ से निकाली जाने वाली राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। हालांकि अगर आपकी सालाना आमदनी इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स चुकाया जाना चाहिए तो आप इस टीडीएस कटौती को रुकवा भी सकते हैं। इसके लिए आपको पीएफ निकालने के लिए क्लेम करते समय फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में ही फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। पीएफ अकाउंट रखने वाले हर एम्प्लॉय को एक यूएएन नंबर मिलता है। ये यूएएन नंबर आपकी एक निश्चित आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। जो यूएएन नंबर आपको पहली बार मिलता है वह हमेशा बना रहता है। सर्विस बदलने पर आपका ईपीएफ अकाउंट नंबर बदल जाता है लेकिन यूएएन नंबर वही रहता है। उसी यूएएन नंबर से आपके सभी पीएफ अकाउंट नंबर लिंक कर दिए जाते हैं। इसकी मदद से आप अपने पिछले सभी पीएफ अकाउंट का पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर जाकर अपने पीएफ अकाउंट या पेंशन अकाउंट संबंधी सारे काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके आप ये सारी सेवाएं घर बैठे पा सकते हैं। चाहे आपको बैलेंस चेक करना हो या पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो या पीएफ निकालने हो, सारी सेवाएं आपके यूएएन नंबर के साथ लिंक कर दी गई हैं। यहाँ तक कि पेंशन और केवाईसी से जुड़ी सारी सेवाएं आप अपने यूएएन नंबर और उसके पासवर्ड की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं।